हम चाहेंगे भी बचाना तो नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ से बात फिसल जाएगी। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो बेचा रहा है, अज्ञान की धरा में है, वो ये जान नहीं पा रहा कि हमारा लोक परलोक सब नष्ट हो रहा है। ये चार बातें कल्याणकामी जिज्ञासु उपासक साधक के हृदय में अवश्य होनी चाहिए। श्री गीता जी भगवान का साक्षात हृदय है, अर्थात अपने हृदय की बात भगवान अर्जुन जी को निमित्त बनाकर अपने कर्तव्य, परम कर्तव्य का पालन करना चाहिए, उपदेश देते हैं। श्री भगवान रथ को लेकर के दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करते हैं और कहते देखो ये अमुक है और ये अमुक है, देखो। देख करके मोहित हो जाना, मोह ग्रसित हो जाना, ये तो हमारे पूजनीय जन हैं, जिनके हमें चरण छूना चाहिए, उन पर हम कैसे अस्त्र चला सकते हैं। हृदय विचलित हो गया और भगवान से कहते हैं कि प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इन सब से बिलग होकर के भिक्षा मांग कर जीऊंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा, इनको नहीं मारूंगा। क्योंकि हमारे स्वजन हैं, संबंधी हैं। बड़ा ज्ञान अर्जुन जी उस समय वर्णन करते हैं। क्यों नहीं मारूंगा? क्योंकि परिवार के जन हैं, पूजनीय जन हैं, जब इनको मारेंगे तो फिर इनकी पत्नियां, फिर वर्ण शंकर संतानें प्रकट होंगी और पितर लुप्त हो जाएंगे। ये सब बड़ा वर्णन करते हैं। भगवान ने अर्जुन जी को स्पष्ट आदेश किया, कहा क्लेब्यम माम स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे प्रथानंदन अर्जुन, ये नपुंसकता है। अब आप विचार करना, अर्जुन जी जो बात कह रहे हैं, यदि भगवान को हम भगवान ना माने, उनकी बात पर श्रद्धा ना करें, तो दोष दृष्टि हो जाएगी कि मार काट मचवाना इनका उद्देश्य है क्या? अरे वो कह रहे कि मुझे युद्ध नहीं करना, भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन इनको नहीं मारना। धर्म क्या है, परम कर्तव्य क्या है, ये प्रभु जानते हैं या प्रभु के जन जानते हैं। अगर हम उनकी बात पर नकारात्मक भाव रख लें तो हमारा परमार्थ या स्वार्थ दोनों बिगड़ जाएगा। जीव अहम की धरा में विचरण करता है और मोह ममता में फंस करके भगवत स्वरूप वाणी का तिरस्कार कर देता है, परिणाम स्वरूप दुर्गति को प्राप्त होता है। अर्जुन जी की बात सुनकर के जिसने भगवान की बात नहीं सुनी, वो 100% कह देगा सही बोल रहे हैं अर्जुन जी। लेकिन भगवान क्या बोल रहे? कह रहे प्रथा नंदन अर्जुन, ये नपुंसकता है तेरी। छात्र धर्म से युक्त होकर के युद्ध रूपी कर्तव्य का अवसर आने पर ऐसे वचन बोलना, ये तुम्हारे योग्य नहीं। कायरता। जिस कार्य के लिए, जिस कर्तव्य के लिए तुम्हें प्रेरित किया जा रहा है, उस कर्तव्य से विमुखता को देखकर भगवान कह रहे ये तुम्हारा नपुंसकता का भाव प्रकट हो रहा है, क्योंकि तुम छात्र धर्म से युक्त हो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे परंतप, ये तुम्हारे हृदय की तुच्छ दुर्बलता है।
इसलिए मेरी आज्ञा मानो, खड़े हो जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो, युद्ध करो। अर्जुन जी भगवान की ये बात सुनकर के कहा कि कैसे मारो इन भीष्म जी को, इनके ऊपर कैसे निशाना साधो, जिन्होंने उंगली पकड़ करके हमें चलाना सिखाया है। मैं उस गुरु द्रोण पर अस्त्र तानूं जिन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया है। ये सब कैसे हो सकता है? समझते जनाब, कर्तव्य पालन के समय केवल कर्तव्य दिखाई देना चाहिए। और ये मोहासक्त वाणी अर्जुन जी की है, और जो मोहासक्त है वो 100% कहेगा अर्जुन जी सही बोल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अब एक तरफ हृदय में ये बात चल रही कि भगवान की आज्ञा सर्वोपरि है, वो कह रहे हैं कि इस कायरता को, नपुंसकता को त्याग और उठ खड़ा हो और अपने कर्तव्य का पालन कर। दूसरी तरफ ये बात बहुत जोर कर रही कि सामने जितने खड़े सब मेरे परिवार के हैं, सब मेरे पूज्य जन हैं, मैं कैसे ऐसा करूं? कांपने लगे अर्जुन। जब दुचित कबहू परितोष न लहाएं, जब दो चित्त हो जाते हैं तो शांति नहीं मिलती। शरीर कांपने लगा, बुद्धि निर्णय से थकित होने लगी। जब ऐसी स्थिति आती है तो एक ही उपाय होता है, पर अहंकारी ये भी नहीं कर सकता। वो तो कृपा पात्र जन ऐसी परिस्थिति में ऐसे हो जाते हैं। ऐसे अर्जुन जी हुए। जो खास बात बताना चाहते हैं वो सुनिए। अर्जुन जी ने कहा, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। प्रभु, इस समय मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूं। एक तरफ आपकी आज्ञा है, एक तरफ ये हमारे पूजनीय परिवार के जन हैं। प्रभु, वास्तविक आप जो कह रहे हो कि मैं कायरता रूप दोष से युक्त हो गया हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा, मेरा स्वभाव बदल रहा है, क्योंकि मेरा स्वभाव है कर्तव्य से कभी कदम पीछे ना हटाना। पर प्रभु, इस समय मेरा पहत स्वभावा, मैं देख रहा हूं मेरा स्वभाव बदल रहा है, मैं कर्तव्य से पीछे हट रहा हूं। बुद्धि मोहासक्त होने के कारण दिखाने लगती कि ये सब पाप है। गुरुजनों की आज्ञा, भगवद आज्ञा, शास्त्र आज्ञा, इसमें विचार करने के लिए आपको अवसर नहीं दिया गया है। बिना ही विचार करिए शुभ जानी। अगर आप विचार करते हैं गुरुजनों की आज्ञा में, भगवत आज्ञा में, अपनी बुद्धि लगाते हैं, तो आप निर्णय नहीं कर पाएंगे। जैसे बोला गया ठीक वैसा ही निश्चय कर लो। हमें ऐसा श्रद्धा विश्वास इस मार्ग में दृढ़ करना है, क्योंकि याभ्याम बिना न पश्यन्ति, बिना श्रद्धा और विश्वास के इस मार्ग पर चला ही नहीं जाता। ऐसा दृढ़ करना है कि चाहे सर्वस्व नाश हो जाए, पर हम शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं कर सकते। तो आप देखोगे आप अमृत पद पर स्थित हो जाएंगे। क्या शिष्यता है, यह समझना होगा। शिष्यता का लोग साष्टांग दंडवत कर देते, पर उसका भाव नहीं समझते। साष्टांग दंडवत का मतलब होता है संपूर्ण समर्पण। 8 अंगों से आपको समर्पित है। अगर शास्त्र और गुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास नहीं, नकारात्मक भाव है, तो देखो संसार के मार्ग से भगवत मार्ग उल्टा है। जैसे माता पिता अपने बच्चे को प्यार करते हैं,
तो कहेंगे खूब खाओ, अरे सोने दो, खूब सो, ऐसे लौकिक। सदगुरु जब अपने बच्चे को प्यार करेगा तो बोलेगा कम खाओ, कम सो, कम बोलो, ये मनोरंजन नहीं, अंतर्मुख बनो, बहिर्मुख नहीं, बिल्कुल उल्टा मार्ग है। अब अगर इसको नकारात्मक पक्ष से लिया जाए तो बोले भरपेट भोजन नहीं देते, सोने नहीं देते, बाहर जाने नहीं देते, मिलने नहीं देते, हंसने खेलने नहीं देते, ये मार्ग उल्टा है। फिर उससे क्या होगा? सदगुरु पर दोषारोपण होने से तुम्हारा लोक परलोक सब गिर जाएगा। हम चाहेंगे भी बचाना तो नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ से बात फिसल जाएगी। अपने कल्याण की बात जो संत महापुरुषों से हमारे हृदय में आती है वो तभी टिकेगी जब उन पर गुरु बहाव होगा। ऐसे सुना सत्संग, मनाया पकड़ा, मनाया नहीं पकड़ा, लेकिन जब आज्ञा हो गई कि आप ये करो, ऐसा करो, तो जो सत मार्ग का पथिक है वो कभी ऐसा नहीं कर सकता, कभी गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। जो सत मार्ग का पथिक है वो कभी अन्य आश्रय नहीं ले सकता। किसी का आश्रय लेकर अपने गुरुदेव की आज्ञा का अपमान करना, अवहेलना करना, अनादर करना, ऐसा कभी सत मार्ग का पथिक नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो बेचा रहा है, अज्ञान की धरा में है, वो ये जान नहीं पा रहा कि हमारा लोक परलोक सब नष्ट हो रहा है। पूरा गुरु मार्ग का प्रकाश उसी पर होता है जो शिष्य अक्षरशः गुरु की आज्ञा पर समर्पित होकर चलता है। समर्पण, अन्य आश्रय, अन्य बल, अन्य संबंध नहीं। फिर ध्यान दीजिए, गुरु मार्ग उसी के हृदय में, उसी शिष्य के हृदय में प्रकाशित होता है जो शिष्य भाव स्वीकार कर समर्पण वृत्ति से उनकी आज्ञा के अनुसार चलता है, अन्य कोई सलाहकार नहीं। आज हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा था, आपके विचार में क्या है? अब वो अपने निगेटिव विचार या पॉजिटिव विचार जैसा देगा वैसे, गुरु वचनों पर नहीं, किसी से, भगवान से भी सलाह लेने की जरूरत नहीं। ऐसा विश्वास जो बोल दिया बस उसका हम पालन करें। अपना कल्याण, अपना मार्ग, भगवत मार्ग तभी प्रकाशित होगा जब समर्पण की वृत्ति से, अनन्यता की वृत्ति से गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करते हुए हम चले। जो समर्पण नहीं करता उसके कल्याण की जिम्मेवारी गुरुदेव पर नहीं होती, और जो समर्पित होता है तो गुरु पर जो निर्भर होता है, निर्भर माने होता है अब कोई भी आशा, भरोसा, बल, विश्वास हमारा अन्य नहीं रहा। आप नरक भेजो, स्वर्ग भेजो, आप दंड दो, क्षमा करो, पुरस्कार दो, तिरस्कार दो, आप बस, इसे कहते हैं निर्भर। जो सदगुरुदेव पर निर्भर हो जाता है उसको अपने कल्याण का दायित्व समर्पित होने के कारण निश्चिंतता आ जाती है, और उसके कल्याण का चिंतन गुरुदेव के ऊपर होता है, क्योंकि गुरुदेव को समर्पित है। तो अर्जुन जी ने विचार किया कि आज्ञा का पूर्ण पालन न करने में हमारे अंदर जो दोष है वो ये है कि हमने प्रभु को गुरु नहीं माना, तो शिष्यस्ते हम। अब विचार किया कि शिष्य होने पर भी अपना अस्तित्व अलग नहीं रहना चाहिए, इसलिए कह रहे साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और संपूर्णतया आपकी शरण में हूं। संपूर्णतया, एक भरोसा, एक बल, एक आस, विश्वास, आप पर विश्वास, आप पर आशा, आप पर भरोसा, दूसरा। इसमें पहली बात, अर्जुन जी जब अपनी बुद्धि को देखते हैं कि क्या परम कल्याण है, क्या परम हित की बात है, ये मेरी बुद्धि निश्चय नहीं कर पा रही है और मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा हूं, ये पहली बात है भगवत मार्ग की। क्या प्रेम मार्ग है, क्या वृंदावन रस है, किससे हमारा कल्याण होगा,
एक कर्तव्य है धर्म का पालन करना, एक कर्तव्य है परिवार का पोषण करना, एक कर्तव्य है कुल रीति से चलना। और ये भगवत मार्ग ये क्या है, कैसे चलूं? पहले ये निश्चय कर ले कि मेरी बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं कि निर्णय कर पाऊं। तब हृदय में होता है कि निर्णय कौन करेगा? तो बोले सदगुरुदेव निर्णय करेंगे कि मुझे कैसे चलना है। तो दूसरी बात आई, कल्याण के विषय में किसी से जिज्ञासा करने की इच्छा, कि उसके सामने मैं अपनी सारी बात रख दूं और वो जो निर्णय करेंगे उसके अनुसार ही मैं चलूंगा। पहली बात, मेरी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पा रही। दूसरी बात, अपने हृदय की उस अवस्था को खोलकर किसी के सामने रख सकूं, ऐसा कोई समर्थ महापुरुष जो निर्णय कर सके और मैं अक्षरशः वैसा चल सकूं। तीसरी बात, उनके सामने जाकर शिष्यता स्वीकार करना। चौथी बात, शिष्यता होते हुए अपना अस्तित्व बनाए रखना, ऐसा वैसा, मैं ऐसा, मेरा ऐसा, ये सब समर्पित कर देना, कुछ नहीं। साधिमाम त्वं प्रपन्नम, ये चार बातें कल्याणकामी जिज्ञासु उपासक साधक के हृदय में अवश्य होनी चाहिए। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपको समर्पित हूं, पर जो आप आज्ञा करेंगे वो मैं नहीं करूंगा। शिष्य तो बहुत बन जाते हैं, समर्पण भी करने की भावना व्यक्त करते हैं, पर आज्ञा पालन में कहते मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। बस यही चूक हो जाती है। अंतर से बात समझ लेना कि जिस समय आप समर्पण अपना ठीक से कर देंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा यह शब्द नहीं आएगा। ऐसा करना है, कदम चल पड़े, लड़खड़ा के गिर गए तो वो आपसे प्रश्न नहीं करेंगे क्योंकि आप क्यों गिर गए। उस समय प्रश्न वो अपने आप से करेंगे कि ये गिर क्यों गया, क्योंकि मेरी आज्ञा थी। तो मेरी सुरक्षा, मेरा बल, मेरी कृपा, मेरा मार्ग, मेरा प्रकाश, तो गिरा कैसे? ये प्रश्न यहां होगा, वहां नहीं। अगर उससे कर भी दिया जाए विनोदवश कि आप गिर कैसे गए, तो वो आपकी तरफ देखेगा कि आप देखो कैसे गिर गए।